During the borax bead test of copper sulfate, a blue-green color of the bead was observed in oxidizing flame due to the formation of। देखिए पहली बात तो बोरेक्स बीड टेस्ट में whether it is a oxidizing flame और reducing flame, देखिए क्या होता है आपकी जैसे ये फ्लेम है, ठीक है, तो एक तो इसमें देखा होगा आपने बाहर का कुछ एरिया होता है और कुछ रीजन्स यहाँ अंदर बनी हुई होती है। तो ये जो अगर लेयर है इसको ये होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और जो अंदर की होगी इसको बोलते हैं आप रिड्यूसिंग फ्लेम। तो क्या होता है कि जब बोरेक्स बीड टेस्ट में अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कर रहे हो तो कभी कभी दूसरा कलर आता है और रिड्यूसिंग फ्लेम में उस आयन का दूसरा कलर आता है, लेकिन जो आता कलर है उसका रीजन वो सेम होता है। वो रीजन आता है बेसिकली जो मेटाबोरेट्स बनते हैं। ओके, मेटाबोरेट्स यानी जो बेसिक उनका फॉर्मूला हो जाएगा MXBO2Y, ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड होंगे वो इन मेटाबोरेट्स की वजह से ही बेसिकली आपका ग्रीन कलर आता है, ठीक है। अभी मैं आपको और बताऊंगा। तो फिलहाल तो अगर आप देखोगे कि ए ब्लू कलर ऑफ द बीड वाज ऑब्जर्व्ड इन एक्सोलाइट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, देखिए मेटाबोरेट क्या है, एक्स और एक्स को 1 रख दो, वाई को 2 रख दो, तो CuBO2 ट्वाइस, तो ये बन गया आपका क्यूप्रिक मेटाबोरेट, इसको बोलते हैं। तो फिलहाल तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और डीप देखना है 2 मिनट दीजिए, मैं आपको और अच्छी तरह से समझा दूंगा। देखिए क्या होता है बोरेक्स बीड टेस्ट में एक प्लेटिनियम वायर लेते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से रेड हॉट कर लेते हैं, उसको बढ़िया तरीके से क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद उसको बोरेक्स में डुबाते हैं और बोरेक्स करने के बाद उसको फिर हीट करते हैं, और तब तक इसको हीट करते हैं जब तक जो बोरेक्स है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे आपने पानी लगाया हुआ है इस बीड में। ये सर्किल है बेसिकली, इतना छोटी सी भी है ना, जैसे आपने एक वायर लिया और यहाँ पे एक गोली सी बना दी, इसके अंदर पानी की लेयर दिखेगी जैसे शीशा है, बिल्कुल ऐसा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और जब वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है उसके बाद फिर सॉल्ट जिसको आप टेस्ट करें उसमें डुबोते हैं इसको और फिर हीट करते हैं, तो अकॉर्डिंगली इस पे जो भी यहाँ कलर आता है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेते हो। तो जैसे इसमें ब्लू कलर था तो यहाँ ब्लू कलर आ जाता है इस तरह से। तो ये बीड टेस्ट है। तो अब देखिए बेसिकली होता क्या है, जैसे सबसे पहले आपने बोरेक्स को हीट किया था, बोरेक्स क्या होता है Na2B4O7 10H2O, इसको बोलता है बोरेक्स या सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। ये जब बेसिकली आप हीट करते हो तो ये इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उड़ जाता है, Na2B4O7 और 10H2 ये अलग हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है जब इसको Na2B4O7 हो गया सोडियम टेट्राबोरेट को, ये जब फर्दर आपको इसको हीट करते हो ये बेसिकली क्या हो गया, अब एनहाइड्रस है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका NaBO2 प्लस B2O3, ठीक है, ये हो गया आपका सोडियम मेटाबोरेट, ये हो गया आपका बोरिक एनहाइड्राइड। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आप बोरेक्स में डुबो के उस रेड हॉट को हीट करते हैं जब तक वो ट्रांसपेरेंट कलर नहीं आ जाता, जो वो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बनती है ना वो इन दोनों की वजह से बनती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब लेकिन कलर कैसा आएगा, देखिए अब फॉर एग्जांपल इसमें कॉपर सल्फेट को ले रहे हो तो देखिए इसमें ऐसे लिख सकते हो कॉपर सल्फेट हीट होके CuO प्लस SO3 में डिवाइड हो जाता है। अब जो ये CuO है, ठीक है, ये जो CuO है इस B2O3 के साथ रिएक्शन करता है बोरिक एनहाइड्राइड के साथ और आपका CuBO2 मेटाबोरेट बना देता है, और इसकी वजह से आपका जब बाद में जो है वो ब्लू कलर वो बन जाता है। सारी रिएक्शन समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो फाइनली किसकी वजह से बना, आप डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला भी याद रख लो, बस आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, नहीं तो रिएक्शंस तो यही। तो जो करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर 2।